मोहब्बत कोई साजिश करती है और दिल के दरवाजे पर दस्तक देती तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं मोहब्बत करने वालों के लिए, लेकिन हर रास्ते पर कोई पहरेदार होता है जो मोहब्बत करने वालों को जिनसे अपना हक मानने के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब शायरी कोई साजिश करती है तो बागियाना और बेबाक ख्यालात जहन में डाल देती है और उनके शेरी इजहार के लिए शायर और उससे ज़्यादा शायरा को रवायत के पहरेदारों से एक एक हर्फ के लिए जंग करनी होती है। और इस जंग की घमाघमी में, इस शोर में अगर कोई निडर और बेबाक आवाज़ सुनाई दे तो आँख मूंद करके आप ये समझ लीजिए ये रेहाना रूही की शायरी है। रस्म व रवाज से बागियाना अंदाज रखने वाली रेहाना के यहाँ बला की खुद एतमादी है। वो किसी के हाथ पकड़ के चलने के कायल नहीं, नहीं कालीन की तरह से पैरों में रौंदे जाने के कायल है। यही उनकी शायरी को अपना रंग देता है। उनका एक शेर है कि हमें मालूम है हर जीत बिलाखिर हमारी है, हमें मालूम है हर जीत बिलाखिर हमारी है, सो हम वक्ती शिकस्तों पर ये दिल तोड़ा नहीं करते। रेहाना रूही। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और एक शेर जो यहाँ मुजस्सम ख्वाब की ताबीर बनकर मौजूद है। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मर्द हैरान तो हैं आज़ादी निस्वां पे मगर, मर्द हैरान तो हैं आज़ादी निस्वां पे मगर, चाहते हैं उन्हें हैरान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो, जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। और जुनूने इश्क में सदचाक होना पड़ता है। 3 अशार सुनाऊंगी कि जुनूने इश्क में सदचाक होना पड़ता है, इस इंतहा के लिए खाक होना पड़ता है, इस इंतहा के लिए खाक होना पड़ता है। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी। कि मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है, मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। और बिसाते वक्त की चालें समझ सकें रूही, बिसाते वक्त की चालें समझ सकें रूही, कम से कम इतना तो चालाक होना पड़ता है, कम से कम इतना तो चालाक होना पड़ता है। और मोहब्बत गरचे एक ईमान है हमारा कि खुदा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सो मोहब्बत गरचे बरतरस खुदा नहीं, मोहब्बत गरचे बरतरस खुदा नहीं, मगर कोई भी लफ्ज इससे बड़ा नहीं, मगर कोई भी लफ्ज इससे बड़ा नहीं। और तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, मुझे तू इत्तेफाकन मिल गया नहीं। बहुत आपके नाम ये शेर कि बहुत मजबूत इजहार बयां है, बहुत मजबूत
इजहारे बयां है, जहां पर बोलना हो बोलना नहीं, जहां पर बोलना हो बोलना नहीं। और उसे तुम सोचकर कैसे लिखोगे, उसे तुम सोचकर कैसे लिखोगे, तुम्हें जिस कर्ब का खुद तजुर्बा नहीं। अभी कुछ हादसे होना है बाकी, अभी कुछ हादसे होना है बाकी, अभी ये शहर मुझको जानता नहीं, अभी ये शहर मुझको जानता नहीं। मोहब्बत गर्चे बरतरस खुदा नहीं, मगर कोई भी लफ्ज इससे बड़ा नहीं। अजब है ये दुनिया, अजब है ज़माना, अजब है ये दुनिया, अजब है ज़माना, अजब है ये दुनिया, अजब है ज़माना, न इसका ठिकाना न उसका ठिकाना। अजब है ये दुनिया, बताना उसे जो ज़रूरी बहुत है, बताना उसे जो ज़रूरी बहुत है, बताना उसे जो ज़रूरी बहुत है। वही भूल जाती हूँ उसको बताना। अजब है ये दुनिया। इस पे गिराह लगाई है मैंने इस मिसरे पर, और पहले मिसरे में गालिब के ख्याल से तसरुफ किया। देखिए कहाँ तक कामयाब हुई हूँ कि तज़ादाते अहले नज़र देखती हूँ, तज़ादाते अहले नज़र देखती हूँ, तज़ादाते अहले नज़र देखती हूँ। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अजब है ये दुनिया। खुदा एक दिलबर शेर सुनाती हूँ आपको। खुदा आज़ाद है और ये कहता है मुझसे, खुदा आज़ाद है और ये कहता है मुझसे, खुदा आज़ाद है और ये कहता है मुझसे, यहाँ तुम न जाना वहाँ तुम न जाना। अजब है ये दुनिया। भुला देंगे 2 दिन में अपने पराए, भुला देंगे 2 दिन में अपने पराए, भुला देंगे 2 दिन में अपने पराए। हमारी कहानी तुम्हारा फसाना। अजब है ये दुनिया, अजब है ज़माना, ना इसका ठिकाना ना उसका ठिकाना। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे पता है आप इतने मशहूर हो गए सुनने में कि बोलना भूल गए। एक गज़ल के चंद अशार और कि ये आँख शिद्दते गिरिया से लाल थोड़ी है, ये आँख शिद्दते गिरिया से लाल थोड़ी है,
मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। और जिसे तू हुस्न समझता है मेरे चेहरे का, जिसे तू हुस्न समझता है मेरे चेहरे का, तेरी नजर है ये मेरा जमाल थोड़ी है, तेरी नजर है ये मेरा जमाल थोड़ी है। और शेर देखिएगा कि मैं और आपकी बातों से इख्तिलाफ करूं, मैं और आपकी बातों से इख्तिलाफ करूं, मेरे हुजूर मेरी ये मजाल थोड़ी है, मेरे हुजूर मेरी ये मजाल थोड़ी है। शेर पे तवज्जो चाहूंगी कि परों को काट दिया है उड़ान से पहले, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल थोड़ी है, ये खौफे हिज्र है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है शौके विसाल थोड़ी है। और शेर देखिएगा कि तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेजकर खुश हो, तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेजकर खुश हो, अरे मियाँ ये कोई देखभाल थोड़ी है, अरे मियाँ तुम अपनी माँ को जो डॉलर्स भेजकर खुश हो, अरे मियाँ ये कोई देखभाल थोड़ी है। और कोई तो दुख है जो हंसकर छुपा रहे हो तुम, कोई तो दुख है जो हंसकर छुपा रहे हो तुम, बहुत ज्यादा हंसी नेक फाल थोड़ी है। और एक शेर आपको महसूस अगर करा सकूं तो मेरी कामयाबी, कि जो रक्स दिल से नहीं पाँव से किया जाए, जो रक्स दिल से नहीं पाँव से किया जाए, वो रक्स ज़ात है कोई धमाल थोड़ी है। और सब अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं रूही, सब अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं रूही, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। किसी ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, आखिरी शेर सुनाऊंगी आपको, किसी ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि भाई ये शायरी जो है इस टेक्नोलॉजी के साइबर स्पेस के दौर में आखिर कहाँ स्टैंड करती है। तो मैं इसका जवाब आपको देना नहीं चाहती बल्कि दिखाना चाहती हूँ। और वो इस तरह कि मैं जुनूब बहुत मशरक़ी एशिया के एक बहुत छोटे से एक तरक्की पजीर मुल्क की शहरियत रखने वाली शायरा हूँ, और इस वक्त इस दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के रोस्ट्रम पर खड़ी हुई अपनी बात कर रही हूँ। ये शायरी है तो ये कार फजूल नहीं हुई। सो मैं अपनी एक बात करना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे ऊपर जो एक इंतहा नज़री का इल्ज़ाम है उसके लिए एक बात मोहब्बत से करना चाहती हूँ कि ये इंतहा नज़री बेबसी का गुस्सा है। अच्छा वाह वाह, ये इंतहा नज़री बेबसी का गुस्सा है, जनाबे बुश ये कोई इश्तियाल थोड़ी है।